भोलापुर गांव की सीमा पर एक पुराना ढाबा था। लज्जतदार ढाबा। ढाबे का मालिक था भोलू, करीब 40 साल का, गोल चेहरा, बड़ी मूछें और हमेशा कान के पीछे पेंसिल फंसाए घूमता रहता था। उसका कहना था, मेरे ढाबे की दाल में ऐसा तड़का है कि लोग शहर छोड़कर गांव आ जाते हैं। रात के समय ढाबे से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के हंसने की, कभी बर्तन गिरने की और कभी कोई गाना गुनगुनाने की। लोगों में बात फैल गई, भोलू के ढाबे में कोई आत्मा रहती है। भोलू पहले तो हंसता रहा, अरे भाई, आत्मा को भी अगर मेरी दाल पसंद है तो स्वागत है। पर जब 2 बार उसका रसोइया लल्लन डर कर भाग गया तो भोलू को खुद शक होने लगा। ढाबा बहुत मशहूर था। बसों के ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, गांव वाले सब वहीं आकर खाना खाते। लेकिन कुछ महीनों से ढाबे के पास अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन एक अजनबी लड़की आई, नाम था रूपा। उसने कहा, भोलू भैया, मुझे काम चाहिए, मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। भोलू को भी किसी की ज़रूरत थी तो उसने रख लिया। रूपा के आते ही ढाबे का खाना और स्वादिष्ट हो गया। ग्राहक बढ़ गए और भोलू खुश। लेकिन रात में वही आवाजें फिर आने लगीं, अब और डरावनी। एक रात भोलू ने ढाबे के पीछे देखा, रूपा किसी आदमी से मिल रही थी। वो आदमी बोला, आज की कमाई रख लो, कल माल भेज देना। भोलू के होश उड़ गए। वो समझ गया ढाबे से कोई गुप्त तस्करी चल रही है। अगले दिन उसने दिखाने के लिए कुछ नहीं कहा, बस छिपकर रूपा पर नजर रखने लगा। ढाबे के पीछे मिट्टी में दबे हुए कई स्टील के डिब्बे मिले। एक एक कर खोले तो उनमें थे पुराने सिक्के, सोने के बटन और कुछ सरकारी फाइलें। भोलू घबरा गया, ये ढाबा तो खजाना निकला रे। उसी समय रूपा पीछे से बोली, जो देखा वो किसी को बताना मत, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो लल्लन का हुआ था। भोलू हक्का बक्का रह गया। लल्लन का हाल? अगर तू पुलिस को बुलाएगा, रूपा बोली, तो ये फोटो सोशल मीडिया पर जाएगी, फिर देखते हैं तेरा ढाबा चलता है या नहीं। भोलू फंस चुका था। एक रात जब रूपा ढाबे में अकेली थी, भोलू ने पीछे के कमरे में जाकर झांका। वहां उसने देखा, रूपा पुलिस की गुप्त अधिकारी है। वो किसी तस्करी गिरोह को पकड़ने के मिशन पर थी। भोलू चौंक गया और धीरे से बोला, तो ये सब नाटक था? रूपा बोली, हाँ, लेकिन अब तुम भी हमारी मदद करो, वरना यह ढाबा हमेशा के लिए सील हो जाएगा। अगले दिन ढाबे में 4 नए ग्राहक आए, ट्रक ड्राइवर के वेश में, लेकिन असल में वही तस्कर थे। भोलू ने उन्हें उसी के बनाए स्पेशल परांठे खिलाए, पर उन पर था नींद की दवा का तड़का। रूपा ने छिपे कैमरों से सब रिकॉर्ड किया। जैसे ही वो लोग बेहोश हुए, पुलिस अंदर आई और सबको पकड़ लिया। सबके जाते ही रूपा बोली, भोलू भैया, अब ये ढाबा सिर्फ लज्जतदार नहीं, ईमानदार ढाबा कहलाएगा। भोलू मुस्कुराया, अब तो तड़का भी देशभक्ति वाला लगेगा। कुछ महीनों बाद रूपा चली गई, ढाबा फिर से चल पड़ा। पर एक दिन भोलू ने देखा, वही पुराना डिब्बा नंबर 7 मिट्टी से फिर बाहर निकला है और उसमें थी एक नई पर्ची। भोलू, मिशन अधूरा है, असली सरगना अभी जिंदा है। भोलू के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने आसमान की ओर देखा, ढाबे के ऊपर काले कोए घूम रहे थे। उस रात फिर वही आवाज आई, भोलू, अगली दाल में क्या तड़का है? कहानी खत्म नहीं हुई थी।